नमस्कार, मैं विमलजीत सिंह, विमल एसोसिएट, अपने चैनल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट विमल में आपका स्वागत करता हूं। हम प्रॉपर्टी एक्सपर्ट होने के नाते आपको अलग अलग विषय पे बताते हैं कि आपको कहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कहां पे आपको परचेसिंग करनी है, कहां आपको चीज़ रेंट पे लेनी है। तो इसी के माध्यम से हम रेंट के ऊपर ही अपना सीरीज़ बना रहे हैं। जैसे आपने पुरानी हमारी वीडियो देखी हैं, सैलून से, ब्यूटी पार्लर से, और भी कई तरह के हैं, मेडिकल शॉप्स, जैसे आप जो भी चीज़ रेंट पे लेते हैं, शोरूम जो रेंट पे लेते हैं, कैसे लेनी चाहिए, उसी कड़ी को आप जोड़ते हुए आज हम बात करेंगे जनरल स्टोर की। जनरल स्टोर आप खोलना चाह रहे हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और यदि वो आप जनरल स्टोर किराए की दुकान पे लेना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या बातें लैंडलॉर्ड से करनी चाहिए, आज हम इसी के बारे में विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, जनरल स्टोर खोलना हो तो एक तो ये पहले बता दूं, ये बहुत लंबी ड्यूटी वाला काम है जो सुबह 6-7 बजे से चालू होकर रात के 10-11-12 बजे तक चलता है। एक तो इसमें आपका टाइमिंग बहुत मैटर करता है। तो पहले आप ये बात सोच लीजिए कि आपके पास इतना टाइम है कि आप पूरा दिन आप इस काम को दे सकते हैं, तभी आप जनरल स्टोर खोलने के बारे में सोचिए। अब हम बात करते हैं कि आपको किस तरह का जगह लेनी चाहिए। देखिए, जैसे हम ज़्यादातर काम के बारे में बताते हैं कि भरे बाज़ार में हो, बड़े मॉल्स में हो, बड़ी मार्केट में हो, लेकिन जो जनरल स्टोर है, करियाने की दुकान है, ये जो काम है ये मोहल्ले का काम है, कॉलोनी का काम है, छोटे एरिया का काम है, सोसाइटी का काम है। जहाँ पे के पास जो सामान लेने आएंगे वो आस पड़ोस के मोहल्ले के लोग हो गए, कॉलोनी के लोग हो गए, या फिर सोसाइटी वाले ही आपसे करियाने का सामान लेने आते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी आप दुकान लें तो ये ऐसी जगह पे लें जहाँ पे कोई सोसाइटी हो, जहाँ पे कोई मोहल्ला हो, जहाँ पे कोई कॉलोनी हो, क्योंकि ये काम कॉलोनी के अंदर ही चलते हैं, नंबर 1। दूसरा, आप कोई भी दुकान लेने जाएं तो आप सबसे पहले उसमें ये देख लें कि वहाँ पे किसी भी तरह की कोई सीलन तो नहीं आ रही, कोई मॉइस्चराइजर सीलन नहीं होनी चाहिए, कोई पानी की लीकेज नहीं होनी चाहिए। उस शॉप पे खास कर आप ध्यान रखें, क्योंकि सीलन वाली जो शॉप होती हैं उसमें आगे चल के बहुत ज़्यादा परेशानी आती है। उसमें सबसे ज़्यादा कॉकरोच आने का डर रहता है, चूहे आने का डर बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप जो भी शॉप देखें, आप इस चीज़ का आप पूरा देख लें कि इस दुकान पे कोई भी तरह का कोई सीलन या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। अब हम बात करते हैं, जब आप शॉप लेने जाएं तो आप लैंडलॉर्ड से कुछ बातें क्लियर कर लें कि ये काम लॉन्ग टर्म चलने वाला काम होता है। तो आप लैंडलॉर्ड से पहले ही क्लियर कर लें कि आप उसको जो एग्रीमेंट कराएंगे वो कितने टाइम का कराएंगे। आप इसको जो भी एग्रीमेंट कराएं, इसको लॉन्ग टर्म का एग्रीमेंट करवाएं, क्योंकि ये काम 6 महीने, साल का, 2 साल का काम नहीं होता, ये आपका लॉन्ग टाइम काम चलता है। तो आप लैंडलॉर्ड से जो भी एग्रीमेंट करवाएं वो लॉन्ग टर्म का करवाएं, और आप ये बात उनसे सुनिश्चित कर लें कि जो आपकी शॉप है वो सुबह 6-7 बजे से खुलेगी और शाम को, रात के, डे नाइट भी हो सकती है, कब तक आपका दुकान एज ए कस्टमर के हिसाब से आप कितने बजे तक खोलते हैं। तो ये बात आप भी क्लियर कर देंगे, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ सोसाइटी ऐसी होती हैं वहाँ पे टाइम से शॉप बंद हो जाती है, पर ये जनरल स्टोर का काम ऐसा है जो लेट नाइट तक भी चलता है। ये भी आप बात को आप उनसे क्लियर कर लें। तीसरी बात, आप कोई भी शॉप लेने जाएं तो वहाँ पे आप अपना बोर्ड का भी देखें कि वो आपको फ्रंट बोर्ड कितना दे रहे हैं, फ्रंट जो बोर्ड बाहर लगाने का होता है साइज, वो कितना दे रहे हैं आपको, क्योंकि वो भी आपका काफ़ी मैटर करता है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां आपको स्पॉन्सर करती हैं बोर्ड के लिए, जिससे जनरल स्टोर की एक अच्छी लुक निकल के आती है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि उसमें जो स्पेस हो काफ़ी बड़ा हो, जिससे दूर से कस्टमर को पता लग जाए कि ये करियाने की दुकान है, ये जनरल स्टोर है जहाँ हमारे को सामान लेना है। और आप कुछ बातें और ध्यान रखें, हो सके तो उसमें कुछ बॉक्स बने मिल जाए तो आपको बहुत वेल एंड गुड। शोकेस जिसे कहते हैं, जो सामान रखने के लिए होते हैं, यदि आपको वो बने मिल जाएं, या आप ऐसी शॉप को देखें जहाँ पे ऐसे बॉक्स बने हों
जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी हद तक कम रहेगी, इन्वेस्टमेंट भी कम रहेगी और आपका आगे चल के आपको उसका सामान का आप उसका सदुपयोग भी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कुछ बातें थोड़ी सी और नोट कर लें कि जो भी आपको एग्रीमेंट कराना है वो काफ़ी लॉन्ग टर्म का करवाना है। वहाँ पे किसी भी तरह की कोई सीलर नहीं आनी चाहिए शॉप के अंदर खास कर। और वो जो शॉप लें वो किसी मोहल्ले में, किसी कॉलोनी में, किसी सोसाइटी के बीच में लें। और ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, आप इन पॉइंट्स को नोट करें। और बात है किराए की दुकान लेने की। किराए की दुकान आप लेने जाएं तो इन चीज़ बातों का ध्यान रखें। आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।